गुजरात के सूरत में मेट्रो प्रोजेक्ट के ब्रिज की कार्यवाही के दौरान हुए क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। गुजरात के सूरत में सारोली मेट्रो ब्रिज के स्पान के 2 हिस्से होने की खबर कल सामने आई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। अब सारोली मेट्रो ब्रिज को उतारने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस ब्रिज के खतरा रूप साबित होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद ब्रिज को बंद कर दिया गया था और अब ब्रिज को उतार लेने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिस पर गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। જે સુરતમાં અત્યારે આપણે સુરત કડોદરા રોડ બારડોલી રોડ પર સારોલી ખાતે જે બ્રિજની જે કોલમ છે મેટ્રો રેલનું એ નમી ગયું છે। એ દુર્ઘટના નહીં, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભ્રષ્ટ નીતિ અને કમિશન નીતિ અને કોન્ટ્રાક્ટરો ઇજારદારોની જે ધંધાની ઇજારદારો છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને એટલું ધન આપે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા અમને પોતાને જમાઈ સમજે છે અને એમની દરેક કામગીરી બેદરકાર કામગીરીને ગેરવહીવટી કામગીરીને છાવરવાનું કામ કરે છે એનું આવતા ઉદાહરણ છે। મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ સુરતમાં પ્રથમ ઘટના નથી ઘટી। અગાઉ ઉધના દરવાજા ખાતે પણ ચાલુ કામમાં ક્રેન પડી ગઈ હતી અને એક રિક્ષા ચગદાઈ ગઈ હતી। અત્યાર સુધી જુદી જુદી જગ્યાએ લગભગ 4 વ્યક્તિઓના આ મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશનની કામગીરીને કારણે મૃત્યુ નોંધાયા છે। એ પોલીસ ચોપડે અકસ્માત મૃત્યુ નોંધાયા છે, પણ હું સીધો કહું છું કે એ અકસ્માત મૃત્યુ નથી, એ સુરત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં હત્યા છે। આ જે મુખ્ય રોડ છે લાખો લોકોની અવર જવર છે, ટેક્સટાઇલ માર્કેટ, ટ્રાન્સપોર્ટ અને મિલોનો હબ છે અને સુરત બારડોલીનો મુખ્ય માર્ગ છે। લાખો લોકોને આજે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે, એની જવાબદારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કુશાસન છે। પરંતુ આજે આ ઘટનાને આટલો સમય થઈ ગયો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક પણ નેતા સ્થળ પર આવી નથી શક્યો, કારણ કે એમની પાસે મોઢું નથી કે આવી શકે, નથી મીડિયાને ફેસ કરી શકે કે નથી પ્રજાને કોઈ જવાબ આપી શકે। ભ્રષ્ટ નીતિમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા ભારતીય जनता पार्टीનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે અને એના કુશાસન, એના ભ્રષ્ટ શાસનનું આ પરિણામ છે। ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पियर नंबर 747 और 748 के बीच में जो हमारा सेगमेंट है एक, वो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप ये जो हमने स्पैन आप देख रहे हैं सामने, ये अभी हमने आज सुबह 1:30 AM पे डाला था और जब हमारा जनरली प्रोटोकॉल रहता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग सेगमेंट डालने के बाद में स्ट्रेसिंग के बाद कम से कम उसको 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि एक सेगमेंट के अंदर कुछ फेलियर ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसके अंदर कोई अभी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी तो हमने ब्रिज लॉन्च करा ही नहीं है। तो ब्रिज तो अभी भी हमारा लॉन्चर के ऊपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने। तो एज़ फार एज सेफ्टी इज़ कंसर्न, ये अभी एब्सोल्युटली सेफ़ है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जब जहाँ पर हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ सेगमेंट्स आर देयर, तो किसी सेगमेंट के अंदर कभी ऐसे माइनर इशू आ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उसको 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो फिर भी हमने पब्लिक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रोड डाइवर्जन वगैरह एक्शन ले लिया है और हम इसको अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी इसको डी-स्ट्रेस करके इसका जो सेगमेंट है उसको चेंज करके करेंगे। अभी सेगमेंट क्यों परेशानी हो रही है या क्या इसका रीज़न है, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। ये तो हम अभी इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। तो डैमेज नहीं है, ब्रिज तो अभी हमने लॉन्च भी नहीं करा है स्पैन, ये तो अभी भी हमारा लॉन्चर के ऊपर ही है। तो ये सिचुएशन आती है नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के टाइम, इसीलिए ये एक प्रोटोकॉल है इसमें कि आपको लॉन्च करने से पहले उसको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो ये अभी ऑब्जर्वेशन में ही है, तो इसको अभी हम रिपेयर कर देंगे, इसमें कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है। ये एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट है, कई बार ऐसा हो जाता है। गुजरात के वडोदरा के 108 कावड़ यात्री डभोई के चांदोद से नर्मदा नदी का जल लेकर हरणी के मोटनाथ महादेव का अभिषेक करेंगे। गुजराती कैलेंडर के तहत 5 अगस्त सोमवार से श्रावण महीने की शुरुआत हो रही है। श्रावण के महीने में कावड़ यात्रा के जरिए नदियों का पवित्र जल लाकर शिवजी के अभिषेक की अनोखी महत्ता है। इसी के तहत वडोदरा में सालों से स्थायी हुए हरियाणा और राजस्थान के ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए 108 जितने शिव भक्त कावड़ियाओं ने डभोई तालुका के दक्षिण प्रयाग तीर्थ क्षेत्र चांदोद के प्रसिद्ध मल्हारराव घाट से
नर्मदा जी का जल लिया है। पिछले 15 सालों से कावड़ यात्रा का आयोजन इन शिव भक्तों द्वारा किया जाता है, जो लगातार 16वें वर्ष में भी जारी रखा गया है। यहाँ उन्होंने पवित्र नर्मदा स्नान का लाभ लेकर नर्मदा मैया की पूजा अर्चना की, बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ ये यात्री नर्मदा का जल लेकर पैदल वडोदरा जाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, जो 65 किलोमीटर की दूरी तय कर 2 अगस्त मंगलवार को वडोदरा के मोटनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर मंगल कामना करेंगे। हम सब कावड़िए हरियाणा और राजस्थान के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से अपने आप को जुड़े हुए लोग हैं। पिछले 16 साल से चाणोद से पैदल यात्रा हरणी मोटनाथ महादेव में हम लोग नर्मदा माता का जल लेके जाते हैं और महादेव पर अर्पण करते हैं। इस बार भी 2024 को 2 अगस्त को तेरस के दिन महाशिवरात्रि के दिन हम लोग इसी बार हर बार की तरह इस बार 108 कावड़िए पैदल यात्रा करके यहाँ से अपना जल लेके चलेंगे और वहाँ जाके मोटनाथ महादेव मंदिर में जल अर्पण करेंगे। और ये यात्रा हम लोग पिछले 16 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरुआत में 8-10 लोगों से शुरू हुआ था, जो काफिला बढ़ते बढ़ते इस बार 100 पार जा चुका है। तो हमारी इच्छा यही है और यही हमारी भक्ति भाव है। भोला भगवान बाबा भोला सबको शक्ति दे और सबको इतनी हिम्मत दे कि वो अपनी जो भी इच्छा लेके जो भी भोला यहाँ से चलता है पैदल यात्रा, 65 किलोमीटर की पैदल यात्रा है ये, और वो पैदल यात्रा में उसको वहाँ तक सुरक्षित और अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करने वाली ये यात्रा उसको वो पूरी हो जाए। गुजरात के पवित्र यात्राधाम अंबाजी में असामाजिक तत्वों के खिलाफ व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में असामाजिक तत्वों का आतंक सामने आया था, जिसमें दिन दहाड़े 5 से 6 लोगों ने एक मेडिकल स्टोर पर पथराव किया था और मेडिकल में काम करने वाले युवक से मारपीट भी की थी। इस मामले आज अंबाजी में व्यापारियों ने स्वयंभू बंद रखकर मामले का विरोध किया है। बंद का ऐलान वापस खींचने के बावजूद यहां व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर असामाजिक तत्वों का विरोध किया है। बार बार तीर्थधाम अंबाजी के व्यापारी असामाजिक तत्वों का शिकार बनते हैं। इस मामले बनासकांठा कलेक्टर और एसपी के साथ जिला प्रशासन भी आज अंबाजी में एक्शन ले रहे हैं। गुजरात के सिद्धपुर में रावल समाज की महिला की संदिग्ध मौत के बाद समाज के लोगों में रोष देखने मिल रहा है। गुजरात के पाटण जिला के सिद्धपुर के लोखासण गांव में केसर रावल नामक महिला की फांसी लगाई हुई लाश बरामद हुई थी। संदिग्ध स्थिति में बरामद इस शव में महिला की हत्या हुई होने की बात सामने आई है। इस मामले सिद्धपुर के लोखासण में रावल समाज की महिलाओं ने हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग के साथ कलेक्टर को आवेदन देते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। કેસરબેનની હત્યાનો જે બનાવ બન્યો છે એ બનાવને અમે વખોડી કાઢીએ છીએ। આજે આખા ગુજરાતમાંથી તમામ રાવલ સમાજ અહીંયા એકત્ર થયો છે। અત્યારે અમે પાટણ કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। હવે પછીનો અમારો પ્રોગ્રામ પાટણ ડીએસપી સાહેબને આવેદનપત્ર આપવાનો છે। જ્યાં સુધી કેસરબેનના હત્યારા નહીં પકડાય ત્યાં સુધી આ સમાજ ચંપીને બેસવાનો નથી અને સાચા હત્યારાઓને પકડવા જોઈએ। અમે જો કદાચ અમને અહીંથી ન્યાય નહીં મળે તો અમે ગૃહમંત્રી જોડે જઈશું। ત્યાંથી પણ ન્યાય નહીં મળે તો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને પણ રજૂઆત કરવાના છીએ। અમારી એક જ માગણી છે કે કેસરબેનના હત્યારાને તાત્કાલિક પકડવા જોઈએ। બીજા ગુનાઓમાં જો તાત્કાલિક હત્યારાને પકડવામાં આવતા હોય તો અમારા કેસરબેનના હત્યારાઓને અત્યાર સુધી કેમ પકડવામાં નથી આવે, અમારો આખા સમાજનો પ્રશ્ન છે। પાટણ ગામે કેસરબેન રાવળનો જે હત્યાનો ગુનો બનેલ છે, જે ગુનો દાખલ કરેલ છે અને અત્યાર સુધી આ બાબતે આરોપીઓ પકડાયેલ નથી। તેના અનુસંધાને શ્રી નવપરગણા રાવળ સમાજ વિકાસ મંડળ પાલનપુર તરફથી સમગ્ર યોગી રાવળ સમાજના આગેવાનો અને સામાજિક બંધુઓ ભાઈઓ બહેનોએ આજે સૌપ્રથમ સામાજિક એક મિટિંગ કરી, ત્યારબાદ પાટણ જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબ અને પાટણ જિલ્લા એસપી સાહેબને આરોપીઓ સત્વરે પકડાય યોગ્ય અને ઝડપી
તપાસ થાય એ બાબતે આવેદનપત્ર આપેલ છે. उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ऐतिहासिक धरोहर कहे जाने वाले और खस्ता हाल हो चले बड़े कुएं का डीएम ने निरीक्षण कर मरम्मत के आदेश दिए हैं. उत्तर प्रदेश के रायबरेली के किले बाजार में अंग्रेजों के समय का बना हुआ बड़ा कुआं है, जिस पर एक कहानी कही जाती है कि इसका स्रोत समुद्र से जुड़ गया था और लगातार पानी निकलने लगा था, जिससे बड़े लोहे के तवे डलवाकर इसे बंद कर दिया गया था. ये तो एक कहानी प्रचलित है जिसका कोई प्रमाणित साक्षी नहीं है, लेकिन शहर के अंदर की धरोहर का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए प्रशासनिक अमला, जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा और सभी अधिकारियों ने स्थान का निरीक्षण किया. साथ ही राजा बाल के किले का फाटक कहे जाने वाले और खस्ताहाल स्थिति में हो चुके गेट का निर्माण और मरम्मत का आश्वासन भी इस मौके पर दिया गया है. देखिए, जीएम साहब से कई बार मिले हम और यहाँ जो रायबरेली की एक धरोहर है ऐतिहासिक बड़ा कुआं के बारे में डीएम साहब को जानकारी भी दी और बताया भी. हमने कहा वो एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित किया जा सकता है, तो इस पे शासन प्रशासन के लोग थोड़ा सा विचार किए और इसको देखने के लिए आए. आज मौके का मुआयना भी किया और इस इलाके का एक किला गेट है जो किले बाजार के गेट के नाम से चर्चित है. अंदरून किला के नाम से ये मोहल्ला जाना जाता है. बड़ा कुआं और ये किला बाजार गेट बहुत ऐतिहासिक चीज है रायबरेली की. अगर रायबरेली की कोई मशहूर चीज है तो वह है बड़ा कुआं. बड़ा कुआं को लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मौके पे आते हैं तो देखते हैं कि बड़ा कुआं तो एकदम लुप्त होता जा रहा है. तो इसी का सौंदर्यीकरण और इसका विकास करने के लिए आज जिला अधिकारी महोदय आई थी हमारे साथ. हमारे ईओ साहब थे, एडीएम साहब थे, सब लोग थे और सभासद आसिफ जी भी थे यहाँ. तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर सब देखा गया और इसका निरीक्षण किया गया. डीएम साहब ने कहा इसको किसी न किसी योजना में डलवा करके इसका जो है विकास करवाएंगे, सौंदर्यीकरण कराएंगे और इसको पर्यटक स्थल घोषित कराएंगे. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. मध्य प्रदेश के मंदसौर में पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त टीम ने मंदसौर में एक कड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देशन में ASP सुनील तालान की टीम ने कार्रवाई करते हुए जिले की ग्राम पंचायत धुआं खेड़ी के सचिव फूलचंद जजावरिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आवेदक शिवराज सिंह ने शिकायत इस मामले दर्ज कराई थी कि सचिव ने पट्टा बनाने के लिए उनसे 3,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। मंगलवार सुबह पीड़ित शिवराज सिंह को 3,000 रुपए के साथ रॉयल ढाबा भानपुरा पर बुलाया गया, जहां पंचायत सचिव ने आवेदक से रिश्वत की राशि ली। इस दौरान लोकायुक्त की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सचिव फूलचंद जजावरिया को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर के ने शिकायत की थी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग श्री अनिल विश्वकर्मा साहब को कि हमारे ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो एक पट्टा जारी करने के मुझसे 3,000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहा है। इनको लोन के लिए पट्टा चाहिए था, तो इस शिकायत का सत्यापन कराया गया। तो जो ग्राम सचिव था, ग्राम पंचायत का सचिव फूलचंद जजावरे, वो इनसे 3,000 रुपये मांग रहा था। इसकी पुष्टि गोपनीय सत्यापन में हुई। आज दिनांक 30 जुलाई को हमने ट्रैप का आयोजन रखा था। आज आवेदक को लेकर हम भानपुरा आए। इन आवेदक श्री शिवराज सिंह द्वारा फ़ोन लगाया गया फूलचंद जजावरे सचिव को कि मैं भानपुरा में हूँ, आपके पैसे लेके आ गया हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप रॉयल ढाबा नीमच रोड पर आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। तो हम इनके साथ रॉयल ढाबा पहुँचे। आसपास हम तैनात हो गई लोकायुक्त की टीम छुपकर। जैसे ही इन्होंने रिश्वत की राशि उनके सचिव महोदय के हाथ में दी, तो हमारी टीम ने इनको रंगे हाथों पकड़ा। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट श्रावण महीने की ध्वजा पूजा की पूर्व तैयारी में जुटा हुआ है। गुजरात में प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ महादेव है, जहां श्रावण के महीने में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही महादेव जी के मंदिर पर ध्वजा पूजा करने का एक विशेष महत्व है। श्रावण का उत्सव शुरू होने वाला है, ऐसे में मंदिर ट्रस्ट द्वारा महादेव जी की ध्वजा पूजा के चलते अलग से तैयारियां की गई है। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा भगवान सोमनाथजीना जे शिखर पर ध्वजा चढ़ावવામાં આવે છે, આ ધ્વજાની ચોક્કસ એની ડિઝાઇન નક્કી કરી અને સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા આ ધ્વજા તૈયાર કરવામાં આવે છે। તેમજ ખાસ કરીને શ્રાવણ માસમાં લોકો ધ્વજા પૂજા માટે નું વિશેષ મહત્ત્વ હોય અને દેશ વિદેશથી આવતા લોકો પણ આ ધ્વજા પૂજા કરાવતા હોય છે। ટ્રસ્ટ દ્વારા આ ધ્વજાની મંદિરમાં જ પૂજા કરાવી અને જ્યારે મોટા સમૂહ આવતા હોય ત્યારે એને વાજતા ગાતે શોભાયાત્રા સ્વરૂપે પણ લોકો ભગવાન સોમનાથજીની ધ્વજા ચડાવતા હોય છે। વિશેષમાં ટ્રસ્ટ દ્વારા એવી પણ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં છે, કોઈ જાતે પણ
દોરી ખેંચી અને ધ્વજા ચડાવવા માગતા હોય તો એની વ્યવસ્થા પણ ટ્રસ્ટે ગોઠવી છે. આમ શાસ્ત્રોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે ધ્વજાને શ્રેષ્ઠ પૂજા માનવામાં આવે છે, એટલે વિશેષ લોકો ધ્વજા પૂજા કરાવતા હોય છે. સોમનાથ મંદિરમાં ધ્વજા પૂજાનો સમય સવારે 7:30થી લઈને સાંજે 5:30 સુધીનો હોય છે, એટલે ગમે ત્યારે કોઈ માણસ આવી અને પોતે ધ્વજા પૂજા નોંધાવી ધ્વજા પૂજા કરી અને ભગવાનને ધ્વજા ચડાવી શકતા હોય છે, જેને કારણે વધુમાં વધુ લોકો ભગવાનને ધ્વજાની પૂજા કરવાનો અને ધ્વજા ચડાવવાનો લાભ લેતા હોય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આપણા યુનિવર્સમાં બ્રહ્માંડમાં 9 ગ્રહો આવેલા છે. એ 9 ગ્રહોના આકાર છે. તો 9 ગ્રહોમાં કેતુ જે છે એનો આકાર છે એ ધ્વજા આકાર છે. તો જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કેતુ છે એ આધ્યાત્મિક અને મુક્તિનું કારક છે. તો કેતુ ધ્વજા ચડાવવાથી જો જન્મકુંડલીમાં શનિ કેતુના શ્રાપિત યોગ થતા હોય કે કોઈ પણ શ્રાપિત યોગ થતા હોય તો એનાથી પણ મુક્તિ મળે છે. અને કેતુ ગ્રહ છે એ મુક્તિનો કારક હોવાથી જે વ્યક્તિના પિતૃઓને મુક્તિ નથી થતી એમ એ વ્યક્તિના પિતૃઓની પણ મુક્તિ થાય છે. અને બીજું, તમારી જે કોઈ પણ મનોકામના હોય જેમ કે યશ, કીર્તિ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, રોગ, પીડા, આ કોઈ પણ પ્રકારની मनोकामना હોય तो ये ध्वजारोपण करवाથી बाधाओंમાંથી निवृत्त થાય છે. गुजरात के वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके के लाडला ज्वेलर्स में बीती रात चोरी की खबर सामने आई है. गुजरात के सुरक्षित माने जाते वडोदरा शहर में अब लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है. पुलिस पेट्रोलिंग के अभाव में चोर मस्त होकर सभी इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. हद तो तब हो गई जब 4 दरवाजा इलाके की एक ज्वेलरी शॉप में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. 4 दरवाजा इलाके में कल्याण राय जी मंदिर निकट लाडला ज्वेलरी शॉप है, जहां बीती रात चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने सोने चांदी के जेवर और नगद की चोरी कर ली है. 4 दरवाजे जैसे इलाके में चोरी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग दुकानें हैं और ऐसे में चोरों के बढ़ रहे हौसले से व्यापारी भी सकते में है. આ બાજવાડા શેરી છે, મારી દુકાન છે પાછળ, એમાં રાત્રે ચોરી થઈ છે. સવારે મને 6 વાગે ખબર પડી કે શટર તૂટી ગયા છે, અને હું આવ્યો તો જોયો તો શટર તૂટેલું હતું અને મારી સેફ લઈને જતા રહ્યા તિજોરી. મુદ્દા માલ આશરે 2-2.5 લાખનું હશે. गुजरात के वडोदरा की गेंडा सर्कल के पास स्थित सेंट्रल स्क्वायर मॉल की छत का हिस्सा धराशायी होने से हड़कंप मच गया. गुजरात के वडोदरा शहर में बरसाती माहौल के बीच पिछले कई दिनों से अलग अलग इलाकों में मकान धराशायी होने, स्लैब टूटने, पेड़ गिर जाने जैसी अप्रिय घटनाएं सामने आ रही है. अब वडोदरा के आलीशान मॉल में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है. अमूमन लोग मनोरंजन के लिए मॉल में जाते हैं, लेकिन वडोदरा के गेंडा सर्कल पर स्थित सेंटर स्क्वायर मॉल में जो घटना घटी है उसके बाद मनोरंजन पर भी सवालिया निशान लग गया है. दरअसल गेंडा सर्कल पर स्थित सेंटर स्क्वायर मॉल में तीसरे माले से छत का एक बड़ा सा हिस्सा धराशायी हो गया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों में हड़कंप मच गया. वडोदरा नगरी उत्सवों की नगरी है और यहाँ मॉल में शाम होते होते काफी भीड़ देखने मिलती है. और इसी बीच वडोदरा के सेंटर स्क्वायर मॉल में छत का एक हिस्सा धराशायी होने से लोगों में डर का माहौल देखा गया. सेंटर स्क्वायर मॉल में तीसरे माले पर बारबेक्यू ग्रिल निकट छत का एक हिस्सा टूट पड़ा. अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. फिलहाल फायर सेफ्टी समेत के मामलों पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जगह जगह चेकिंग की जा रही है. इमारतों का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी चेक किए जा रहे हैं. इसी बीच वडोदरा के आलीशान मॉल में घटी ये घटना वडोदरा के लोगों में चर्चा का केंद्र बनी है. गुजरात के वडोदरा के कॉरपोरेशन के अधिकारियों के संकलन के अभाव में 1 साल पहले बनाई हुई सड़क फिर से बनाने की नौबत आई है. विकास की दौड़ में पीछे रह जाने वाले वडोदरा शहर में विकास के नाम पर ऐसे काम होते हैं जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार और विभागीय अधिकारियों में संकलन के अभाव की ओर दिशा निर्देश करते हैं. वडोदरा में नागरिकों को सड़क, पानी, ड्रेनेज समेत की सुविधाओं के लिए अलग अलग विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग विभागों में संकलन नहीं होने से लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क फिर से बनाने की नौबत आ जाती है. ऐसा ही एक मामला परिवार 4 रस्ता निकट साईं बाबा मंदिर के पास सामने आया है, जहां नीलांबर
बंगलों तक 24 लाख से ज्यादा की लागत से 1 साल पहले सड़क बनाई गई थी, लेकिन 1 साल बाद मॉनसून से पहले ही जल आपूर्ति विभाग ने यहां पानी की लाइन डालने का काम शुरू किया, जिसके बाद अब यहां ठीक से सड़क नहीं बनाए जाने पर नागरिकों को परेशानियों का सामना करने का वक्त आया है। एक और जनता के पैसों की सीधी फिजूल खर्ची हुई है, वहीं दूसरी ओर नागरिक भी परेशान हो रहे हैं। कैलासधाम सोसायटीમાં રહું છું હું। મારું રોડ પરનું જ મકાન છે અને આ વરસાદ પહેલા 3 મહિના બી નથી થયા અને લાઈનો નાખી, રોડની આખી પથારી ફેરવી નાખી, રોડ લેવલ બી જતું રહ્યું અને ખાબોચિયામાં પડાય છે અહીંયા પાણી અને આડેધડ કોર્પોરેશન કામ કરી રહી છે અને એક જીવતો જાગતો ઉદાહરણ છે, નમૂનો છે આ। હવે આ લોકોને કઈ પહોંચી વળવું અને કરે રજૂઆત કરવી ને એ બી હવે કઈ સમજમાં નથી આવતું। એમની દીર્ઘદર્શી બહુ લાંબી છે કે લાઈનો નાખતા પહેલા રોડ કરવાનો પછી લાઈનો નાખવાની, એટલે ડબલ બિલો પાસ થાય, એમના રૂપિયા ઊભા થાય, બીજું તો શું હોય એમાં।